हेलो दोस्तों, आज हम संख्याओं का वर्गीकरण बहुत ही यूनिक तरीके से करेंगे। दोस्तों आज के बाद संख्याओं में आप कंफ्यूजन कभी नहीं हो सकते हो। दोस्तों संख्याओं का विभाजन हम इस प्रकार से करेंगे। दोस्तों आपने पूरे YouTube पर ऐसा विभाजन नहीं देखा होगा। दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ध्यान से चलेंगे संख्याओं के वर्गीकरण पर। दोस्तों संख्याओं के वर्गीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। संख्याओं के वर्गीकरण को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पर लिखा दोस्तों वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, दूसरे पर काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स, तीसरे पर लिखा मैंने सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों वास्तविक संख्या क्या होती? वास्तविक संख्या दोस्तों होती है माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक क्या होती है दोस्तों? वास्तविक संख्या होती है। अब मैंने लिखा काल्पनिक संख्याएं जिसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या दोस्तों वे होती है, इमेजिनरी नंबर वे होते हैं तो माइनस के क्या होता है? रूट माइनस का 1, रूट माइनस 1 का मान होता है आयोटा, रूट माइनस का 2 तो क्या हो जाएगा? रूट 2 आयोटा। तो इन्हें बोलेंगे दोस्तों इमेजिनरी नंबर। तो इन्हें क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। अब जैसे एक और नंबर ले लो रूट माइनस का 3 तो उसे बोलेंगे क्या? इमेजिनरी नंबर, उसे भी बोलेंगे। ठीक है। अब सम्मिश्र संख्या क्या होती है दोस्तों? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या वो होती है दोस्तों रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिक्स कर दें तो सम्मिश्र संख्याएं बन जाती हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है 5 प्लस का 3 आयोटा, 4 2 प्लस का 2 आयोटा, 3 माइनस का 7 आयोटा। इसका मतलब ये रियल नंबर है और 3 आयोटा क्या है? ये इमेजिनरी नंबर है। तो रियल नंबर को प्लस माइनस कर दे इमेजिनरी नंबर के साथ तो क्या बन जाएंगी? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया? वास्तविक संख्या को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पर लिखा मैंने पूर्णांक संख्याएं जिसे इंटीजर नंबर्स बोलते हैं, दूसरे पर लिखा मैंने दशमलव संख्याएं जिसे डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर समझेंगे पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या वो होती है जिनका डिनोमिनेटर 1 हो, जिसका हर क्या हो? 1 हो, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहां समझिए पूर्णांक संख्या माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक जो होती है वो पूर्णांक संख्या होती है। अब दोस्तों देखिए दशमलव संख्या है, दशमलव नंबर ये तो समझ पा रहे होंगे, यानी 5 पॉइंट यानी जिसमें दशमलव लगा हो उन्हें डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या किया? पूर्णांक संख्या को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पूर्णांक संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया है दोस्तों। एक पर लिखा मैंने धनात्मक पूर्णांक जिसे बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स, दूसरे पर लिखा है ऋणात्मक पूर्णांक जिसे बोलते हैं निगेटिव नंबर्स। अब दोस्तों समझिएगा पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स दोस्तों वे होते हैं +1 +2 +3 इनफाइनाइट तक, प्लस के इनफाइनाइट तक, उन्हें बोलेंगे पॉजिटिव नंबर्स। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे इनको क्या बोलेंगे दोस्तों? पॉजिटिव नंबर्स बोलेंगे। ठीक है। अब ऋणात्मक पूर्णांक क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक उन्हें बोलते हैं दोस्तों -1, -2 -3 माइनस के इनफाइनाइट तक, उन्हें बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स कहां होते हैं दोस्तों? देखो यहां पर ये सारे क्या है? निगेटिव इंटीजर्स हैं। दोस्तों ये 0 जो होता है, 0 ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। दोस्तों अब हम चलेंगे आगे। दोस्तों अब हम पूर्णांक को थोड़ा डीपली में समझते हैं। पूर्णांक को दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड किया था, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब दोस्तों धनात्मक पूर्णांक को थोड़ा डीपली में समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती? धनात्मक पूर्णांक में 0 को शामिल कर ले तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। देखो दोस्तों यहाँ पर 0 1 2 3 कहां तक? इनफाइनाइट तक, उन्हें बोलेंगे पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर डाला है प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों धनात्मक पूर्णांक को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या बोलो या नेचुरल नंबर एक ही बात है। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 कहां तक? प्लस के इनफाइनाइट तक, उन्हें बोलेंगे दोस्तों नेचुरल नंबर। अब दोस्तों मैंने प्राकृतिक संख्याओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। प्राकृतिक संख्याओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पे लिखा मैंने अभाज्य संख्या जिसे को प्राइम नंबर बोलते हैं, दूसरे पर भाज्य संख्या जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब दोस्तों समझेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन मैंने लिखी है, जिनके केवल 2 फैक्टर हों। जिनके केवल फैक्टर का मतलब गुणनखंड, जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। क्या क्या होना चाहिए? एक 1 होना चाहिए, एक स्वयं संख्या होना चाहिए। ऐसे 2 गुणनखंड हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब मैंने भाज्य संख्याओं को लिखा है। भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब दोस्तों समझेंगे गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं, थोड़ा डिफरेंस बताते हैं। मैंने यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर और गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। तो गुणनखंड क्या होते हैं ध्यान से समझिएगा। दोस्तों मैं एक नंबर ले रहा हूं यहाँ पर,
यहाँ पर दोस्तों मैंने एक नंबर लिया 8, यहाँ पर एक नंबर लिया मैंने 8। अब मैंने तुमसे ये कहा 8 के गुणनखंड बताओ और 8 के मल्टीपल बताओ। तो 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? गुणनखंड का मतलब 8 को कौन कौन सा नंबर, 8 को कौन कौन सा नंबर काट सकता है, यानी कि 8 किस किस नंबर से कट जाएगा, किस किस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब देखो 1 से हो जाएगा, अब दूसरा देखिए किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, तीसरा देखिए किससे हो जाएगा दोस्तों, 4 से हो जाएगा, और किससे हो जाएगा दोस्तों, 8 से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 8 के फैक्टर हो गए, 8 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। मतलब 8 को कुछ 8 में जो किस किस नंबर से डिवाइड जा सकता है उन्हें बोलेंगे गुणनखंड बोले या फैक्टर बोले। तो देखो 8 के जो फैक्टर हुए कितने हुए दोस्तों, 8 के फैक्टर क्या क्या हुए दोस्तों, 1, 2, 4 और 8। तो ये कहलाएंगे क्या, 8 के फैक्टर है। अब दोस्तों गुणज समझते, गुणज मल्टीपल क्या है, मल्टीपल दोस्तों ये होते हैं गुणज, हमने लिखा है यहाँ पर। जैसे दोस्तों यहाँ पर 8 लिखा है, 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 8 का एक मल्टीपल 8 हो जाएगा। दूसरा 8 मतलब 8 से किस किस नंबर्स में डिवाइड जा सकता है उन्हें बोलेंगे मल्टीपल, उन्हें बोलेंगे गुणज। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। अगला बताओ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। और अगला बताओ 32 हो जाएगा। ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे दोस्तों, 8 के मल्टीपल, यानी कि 8 जो है किस किस नंबर्स को डिवाइड कर सकता है उन्हें बोलेंगे मल्टीपल या गुणज बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम अभाज्य संख्याओं के एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अब हम अभाज्य संख्याओं के एग्जांपल समझते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर अभाज्य संख्या जैसे हमने पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, पहली अभाज्य संख्या दोस्तों हो जाएगी 2, और अगली हो जाएगी 3, और अगली हो जाएगी क्या दोस्तों 5। कैसे हो जाएगा, अब दोस्तों देखिएगा 4 जो संख्या है, अब यहाँ पर देखो 2 हो जाएगी, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा, एक सेम संख्या हो जाएगी, तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। अब देखो 3 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, एक हो जाएगा और एक सेम हो जाएगा, और किसी नंबर से इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। अब दोस्तों 4 देखिए, 4 के फैक्टर क्या बन रहे हैं, एक बन जाएगा दोस्तों 1। अब दोस्तों यहाँ पर समझ पाएंगे 4 के फैक्टर क्या क्या बन जाएंगे, 4 का एक बन जाएगा एक बन जाएगा 2, एक बन जाएगा 4। ये 2 से अधिक फैक्टर हो गए, और हमें चाहिए केवल क्या, केवल 2 फैक्टर चाहिए, कौन कौन से, 1 और सेम। इसका मतलब 4 नहीं होगा। अब देखो 5 हो जाएगा। अब देखो 6 हो सकता है, 6 को समझिएगा, तो 6 के फैक्टर समझो, 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1, 2, 3 और 6। ये दोस्तों 2 से अधिक फैक्टर हो गए, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब देखो 5 के बाद दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5 के बाद हो जाएगी संख्या 7। अब दोस्तों 8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 8 को चेक करते हैं। 8 के फैक्टर देखो, 8 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। मतलब 8 को इतने नंबर डिवाइड कर सकते हैं 8 को, इसका मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो गए, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। और अभाज्य संख्या की डेफिनेशन होती है वे संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर हो, कौन कौन से, एक 1 होना चाहिए, एक स्वयं संख्या होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों अगली हो जाएगी कौन सी, 11। डॉट डॉट कहां तक दोस्तों, आगे चल जहां तक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अब दोस्तों 1 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, बहुत बार क्वेश्चन ये आता है दोस्तों। 1 से 50 तक पहला पॉइंट यहां पर लिखेंगे 1 to 50, 1 to 50 तक क्या होती है अभाज्य संख्या, कितनी होती है दोस्तों, 15 होती है, 15 अभाज्य संख्या होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों लिखिएगा 1 से लेकर के 1 to 100, 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों, 1 से लेकर के 100 तक होती 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कितनी होती है दोस्तों, 25 होती है, ठीक है। 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 200 तक। यहां पर तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों 1 to 200, यानी कि 1 to 200 तक कितनी होती है दोस्तों, 40। 1 to 100 कितनी होती है दोस्तों, 40। 1 से लेकर के 200 तक अभाज्य संख्या होती है 40, और 1 से लेकर के 1000 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे 1 से लेकर के 1 to, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे दोस्तों 1 to 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 to 1000 तक होती 168 अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर आप लिख के चेक भी कर सकते हो। 1 से लेकर के 100 तक होती है कितनी, 25। 1 से 50 तक होती 15, 1 से 200 तक होती 40, और 1 से लेकर के 1000 तक होती है 168 अभाज्य संख्या। समझ गए, अभाज्य संख्या वो होती है जिनके केवल 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब समझेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या को समझिएगा, यहाँ पर लिखा है जिनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो नहीं सकती है, 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 और 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो नहीं सकती है। अब 3 हो सकती है क्या, 3 नहीं हो सकती है, 4 हो जाएगी। तो इसके एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगी 4।
अब देखो 5 हो जाएगी, 5 नहीं होगी, क्योंकि 5 के फैक्टर केवल 2 आएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 5 के जो फैक्टर बन रहे हैं 1 और 5 बन रहा है, इसका मतलब 5 अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या नहीं होगी। इसका मतलब 6 देखिए 6 हो जाएगी। 6 के देखो फैक्टर कितने हैं, देखो 3 से अधिक फैक्टर हैं, हमें चाहिए 3 या 3 से अधिक फैक्टर, उन्हें बोलेंगे भाज्य संख्या है, तो 6 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों 7 हो नहीं सकती, 8 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों 9 हो जाएगी, क्योंकि देखो 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो 1, 3 और 9 ये फैक्टर हो जाएंगे। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई, 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर 3 फैक्टर आ गए, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर भाज्य संख्या ये हो जाएगी डॉट डॉट, ठीक है दोस्तों। अब मैंने कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखे, इनके आंसर दीजिएगा दोस्तों, ध्यान से समझो। यहाँ पर लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, 2 होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, दोस्तों सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, इसका मतलब सम भी होना चाहिए और अभाज्य होना चाहिए। तो इसका मतलब सम संख्या क्या होती है दोस्तों, अभी पढ़ाएंगे सम संख्या भी। सम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, तो दोस्तों समझिएगा, तो सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 ही हो जाएगी संख्या, तो सम भी है और अभाज्य भी है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, अभी बताई थी मैंने। सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों होती है 4, यहाँ पर 4 लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है सबसे छोटी सम संख्या बताओ, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है दोस्तों, सबसे छोटी सम संख्या दोस्तों होती है 2, सबसे छोटी सम संख्या 2 हो गई। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या का मतलब जो दो, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता उसे विषम संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या दोस्तों होती है क्या, 1 होती है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, दोस्तों सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। विषम भाज्य संख्या का मतलब दोस्तों 4 हो नहीं सकती है, 4 क्या है, सम है। 4 के बाद चलेंगे कहां पर, 4 के बाद 6 पर चलेंगे, 6 हो नहीं सकती है। 6 के बाद 7 हो नहीं सकती, क्योंकि वो भाज्य अभाज्य है। 7 के बाद 8 नहीं हो सकती, तो 9 हो जाएगी दोस्तों। 9 क्या हो जाएगी, विषम भाज्य संख्या दोस्तों, 9 हो जाएगी, विषम भाज्य संख्या हो जाएगी। अब दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने अभी बताई थी दोस्तों। यहाँ पर ये डबल बार क्वेश्चन आ गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, 2 होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम प्राकृतिक संख्याओं को डीपली में समझते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को दोस्तों मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ध्यान से देखिएगा। पहले पार्ट में मैंने लिखा सहअभाज्य संख्याएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। दूसरे पर ट्विन प्राइम नंबर, इसे हिंदी में बोलते हैं शायद जुड़वा अभाज्य संख्याएं। दोस्तों अभी मैंने गलती से अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में को प्राइम नंबर लिख दिया है, वहां पर आप लिख लेना प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्याओं की इंग्लिश प्राइम नंबर। दोस्तों सहअभाज्य संख्याओं की होती है को प्राइम नंबर। अब दोस्तों समझेंगे सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या होना चाहिए, 1। दोस्तों मैंने यहां लिखा है डेफिनेशन, ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या होना चाहिए दोस्तों, 1। जैसे 2 3 का HCF 1, 5 7 का 1, 17 8 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसी संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, 1 के अलावा कोई HCF नहीं हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं। अब दोस्तों देखिए ट्विन प्राइम नंबर क्या होती है, जिन संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं जिनका अंतर 2 होना चाहिए उन्हें ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे 5 7 7 9 9 11, तो इन्हें बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। अब दोस्तों हम क्या समझते हैं, अब दोस्तों दशमलव संख्याओं को मैं डीपली में समझते हैं। दशमलव संख्याओं को दोस्तों मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ध्यान से समझिएगा। यहां पर दोस्तों शांत दशमलव और एक पर लिखा मैंने अशांत दशमलव। शांत दशमलव को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अशांत दशमलव को बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ऐसा दशमलव जिसका अंत हो, ऐसा दशमलव जिसका क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए, उन्हें बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब समझिए यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कोई नंबर लिया है जैसे 2.357, इसका देखो दोस्तों अंत है, इसका मतलब इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जैसे मैंने एक नंबर लिया 5.2, इसका भी अंत ऐसे क्या बोलेंगे दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब दोस्तों और मैंने नंबर ले लिया जैसे 7 2 5 7 8 और 9, इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब दोस्तों यहाँ क्या लिखा मैंने, अशांत दशमलव क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसा दशमलव जिसका अंत ना हो उन्हें बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों एग्जांपल मैंने लिया, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा
3 चलता जा रहा है, रुकता ही नहीं है, तो इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब दोस्तों एक और एग्जांपल लिया मैंने, जैसे यहाँ पर लिया 2.357 ये देखो दोस्तों टर्मिनेटिंग हो रहा है। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये रुक नहीं रहा है, ये चलता चला जा रहा है, इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जैसे मैंने एक और नंबर लिया दोस्तों, यहाँ पर लिया 5.1 2 3 4 5, बदलता चला जा रहा, यानी कि रिपीटिशन नहीं बना रहा। यहाँ पर रिपीटिशन वाला भी आ जाएगा, और जो रिपीटिशन नहीं बना रहा है मतलब जो रुक नहीं रहा है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, जो दशमलव रुक नहीं रहा वो इसके अंदर आ जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग के। ठीक है, अब इसको भी हम आगे समझेंगे ध्यान से डीपली में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो अब हम अशांत दशमलव संख्याओं को थोड़ा डीपली में समझते हैं। अशांत दशमलव संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा है अशांत दशमलव संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड किया, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिपीटिंग वाले आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पर जो रिपीट नहीं होते हैं वो आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ध्यान से समझिएगा, इसे शायद इंग्लिश में बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव और इसे अशांत अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमने लिखा है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों, एग्जांपल लिया मैंने 2 पॉइंट रिपीटिंग वाले नंबर आ जाएंगे इसके अंदर सारे। अब जैसे मैंने और नंबर लिया, यहाँ 1.456 ऐसे नंबर आ जाएंगे। अब दोस्तों मैंने और नंबर लिया दोस्तों, मैंने यहाँ पर 7.23 ऐसे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब समझिए, इन नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इसको दोस्तों लिख सकते हैं 2.3 पर, ये बार बार संख्या आ रही तो 2.3 बार लिख सकते हैं। इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1.456 बार बार आ रहा है, इसका मतलब 1.456 पर बार लगा सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.23 पर बार, इसे 7.23 बार लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये एक परमेय संख्या भी होती है, इन्हें परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परमेय संख्या का मतलब होता है P/Q के रूप में जो संख्या लिखी जाए। तो ये जो बार वाली संख्या है दोस्तों, उन्हें परमेय संख्याएं आप कह सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट लिख लो, इन्हें ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, इन्हें यहां लिख लो दोस्तों, इन्हें परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को परमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे समझते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये क्या होते हैं, ये दोस्तों वो होते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल लिया दोस्तों 1.5678, मतलब बदलता चला जा रहा है, ये नंबर दोस्तों बदलते चले जा रहे हैं, कोई रिपीटिशन नहीं बना रहे दोस्तों। और मैंने एक नंबर लिया दोस्तों, यहाँ पर नंबर लिया 1.12 इन्हें क्या बोलेंगे दोस्तों, इन्हें बोलेंगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो नंबर से कोई रिपीटिशन नहीं बना रहा है तो उसे बोलते हैं क्या, अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है दोस्तों, हिंदी में बोल सकते हैं। अब दोस्तों ये क्या होती है, इन्हें दोस्तों हम क्या करेंगे, परमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे दोस्तों हम अपरमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अभी परमेय अपरमेय को भी बताएंगे दोस्तों, यहाँ लिख सकते हैं डेफिनेशन इसकी, लिख सकते हो डेफिनेशन तो यही होगी दोस्तों, जो मतलब रिपीटिशन नहीं बना रहे हो, जो रिपीटिशन नहीं बना रहा उसे नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, इन संख्याओं को अपरमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये कह सकते हो कि ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को अपरमेय संख्या बोल सकते हैं। ये अपरमेय संख्या होती दोस्तों और ये परमेय संख्या होती दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम समझते हैं परमेय संख्याओं को। परमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या दोस्तों हम बोलते हैं, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, बेस संख्याएं। यहाँ दोस्तों लिख सकते हो दोस्तों, बेस संख्याएं,
वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं परमेय संख्या कहलाती हैं। और अपरमेय संख्या क्या होती? वे संख्या दोस्तों, वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, सकती हैं। अभी एग्जांपल भी दे रहे हैं। सम संख्या क्या होती? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से विभाज्य हों, सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो, 2 से विभाज्य न हो, विषम संख्या कहलाती है। दोस्तों परमेय संख्या क्या होती है? एग्जांपल दे रहे हैं। P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये जो पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या सारी परमेय संख्या हो सकती है, यानी कि उसके नीचे हम 1 मान लेंगे, P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है, जैसे हमने मान लिया 1 2 3, ठीक है, और ऐसे 5 अपॉन 7 7 अपॉन 9, ठीक है, ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे? परमेय संख्या। दोस्तों 22/7 भी परमेय संख्या है। दोस्तों इसका मतलब पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक सारे, जीरो भी बोल सकते हैं, जीरो भी एक परमेय संख्या दोस्तों, जीरो परमेय संख्या है। और ये नंबर लाइन पर लिखी हुई सारी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या दोस्तों यहाँ पर जैसे ले सकते हैं पाई क्या होती है दोस्तों? पाई, अब आप कह रहे होंगे पाई भी अपरमेय, आपने बता दी, पाई का मान 22/7 होता है। अब तुम ये बोल रहे होगे सर पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। अब तुमने 22/7 को क्या बता दिया? इसको बता दिया परमेय, इसको बता दिया परमेय, और इसको बता दिया क्या? अपरमेय। तो अब आप कह रहे हैं ये तो बात गलत हो गई। तो अब आप यहाँ ये समझ सकते हो दोस्तों, पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट मान होता है, ये अप्रोक्सीमेट मान होता है, इसीलिए ये 22/7 क्या परमेय है और पाई अपरमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पाई अपरमेय हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हो √2, √3 और √5 सॉरी, ऐसी संख्या क्या होती है दोस्तों? अपरमेय संख्या होती। मतलब रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो अपरमेय संख्या बन जाएंगी। अब दोस्तों समझेंगे क्या, यानी कि सम संख्या क्या होती? सम संख्या जो 2 से विभाजित होती है, जैसे मैंने 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ऐसे संख्या क्या होती? यानी कि सम संख्या। विषम संख्या क्या होती दोस्तों? 2 से विभाजित नहीं होती है। 1 यानी कि 1 3 5 यानी 7 9 11 13, ऐसी संख्या दोस्तों क्या कहलाएंगी? ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। अब सभी संख्याओं को हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम ग्राफ को समझते हैं, संख्याओं का ग्राफ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैंने यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। और दोस्तों ये टोटल जो ग्राफ बन गया वो ये मान लो यहाँ पर संख्याओं का है, ये जो पूरा ग्राफ जो है वो संख्याओं का है, संख्याएं, ठीक है। अब ध्यान से समझो ग्राफ का मतलब क्या है दोस्तों। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। उसके ऊपर ग्राफ किसका है? पूर्णांक का। तो जो पूर्णांक है, यानी सॉरी यहाँ पर पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। दोस्तों आप ये बताओ, ये प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या बोल सकते हो? एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? जी हो सकती है। उसमें 0 एक्स्ट्रा और है, उसके अंदर प्राकृतिक संख्याएं आती है पूर्ण संख्याओं के अंदर। 0 1 2 3 होता है, नहीं होता है? अब दोस्तों यहां कह सकते हो कि ये सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती है। दोस्तों पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्याएं आती हैं। पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, इसके अंदर पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी दोस्तों। तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। तो आप देखो दोस्तों, सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या हो सकती है। अभी मैंने बताया था परमेय संख्याओं को, यानी कि सभी पूर्ण संख्याओं को परमेय संख्या बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि परमेय संख्याओं के अंदर पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी दोस्तों। ये परमेय संख्या हो गई। और दोस्तों यहाँ पर ये अपरमेय संख्या अलग है।
परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों का रिलेशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो सभी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं को आप वास्तविक संख्याएं बोल सकते हो। सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं। और ये काल्पनिक संख्या अलग आएंगी दोस्तों, वास्तविक संख्याओं से काल्पनिक संख्या अलग आएंगी और टोटल ग्राफ बनेगा दोस्तों वो संख्याओं का बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो हमें आशा है आज की क्लास आपको पसंद आई है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।